आइसोलेशन बेड्स यहां पर उपलब्ध कराए गए हैं। 45 प्लस के यहां पर अब तक जो वैक्सीन दिए गए उनमें 1,58,200 से अधिक लोगों को यहां पे 45 प्लस में वैक्सीन दिया गया है और 18 प्लस में 6,000 लोगों को यहां पर अब तक वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा यहां के अपने जनप्रतिनिधियों को भी, जिला प्रशासन को भी और उन सभी को जिन्होंने ऑक्सीजन की मांग होने के साथ ही यहां पे ऑक्सीजन प्लांट भी प्रारंभ करने में अपनी मदद की। हम लोगों ने लिक्विड ऑक्सीजन से भी यहां मदद करने की प्रयास किया है और ये यहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में कुल 11 नए ऑक्सीजन प्लांट यहां पर स्वीकृत किए गए हैं, जिनके माध्यम से आने वाले समय में ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता या किसी भी परिस्थिति का सामना करने में मथुरा जनपद सक्षम होगा और बाहर की निर्भरता पूरी तरह समाप्त होगी। कोविड कार्य के लिए 32 एम्बुलेंस केवल जनपद के अंदर डेडिकेट की गई हैं, जिनके माध्यम से लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। कोविड यह एक महामारी है और महामारी को एक सामान्य फ्लू मानने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन अगर बीमारी हो जाती है तो बीमारी से को छुपाने की नहीं बल्कि तत्काल उसमें उपचार की आवश्यकता है। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है कि बीमारी को छुपाया न जाए, बल्कि तत्काल टेस्ट करवा करके और हम लोग अपना उपचार शुरू करें। हम लोगों ने इसीलिए प्रदेश के 97,000 राजस्व गांवों में वर्तमान में स्क्रीनिंग का एक विशेष अभियान निगरानी समिति और आरआरटी के माध्यम से प्रारंभ किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी समिति स्क्रीनिंग के साथ ही मेडिकल किट भी वितरण कर रही है और जिन्हें वे चिन्हित करती है उन लोगों को आरआरटी के माध्यम से एंटीजन टेस्ट 24 घंटे के अंदर हो, इस लक्ष्य के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जिसकी सराहना की है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमारे सामने अब तक देखने को मिले हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि हम सब लोगों से अपील करें, इस महामारी के खिलाफ हमें सामूहिक रूप से लड़ना पड़ेगा और ये सामूहिकता हमारे हर स्तर पर दिखनी चाहिए। एक टीम वर्क हो, कोई भी ऐसी बात न कहें जो हेल्थ वर्कर्स के मनोबल को तोड़े, कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को कम करे। जो लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं उन्हें हतोत्साहित करे। इस प्रकार की कोई भी हरकत, कोई भी बयानबाजी और कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अपने निहित स्वार्थ के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जब इस प्रकार की हरकतें करते हैं, ये पूरे अभियान को कमजोर करने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा होती है और इसको हर हाल में रोकने की आवश्यकता है। दूसरा, सभी लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। जागरूकता इस बात को लेकर कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जो लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, एक या अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति और कम इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग, कमजोर इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग घर के बाहर न निकलें। शेष लोगों को घर के बाहर अगर आवश्यक हो तो ही निकलें, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, किसी चीज को छूते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें या पानी साबुन के साथ हाथ की सफाई करें। शासन के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, मास्क पूरा पहने। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग मास्क पहने हैं लेकिन उसको नाक के नीचे रखे हुए हैं। ये मास्क न पहनने के बराबर ही है। मास्क पूरा नाक और मुंह ढका हो। इसके लिए एक अवेयरनेस के विशेष प्रोग्राम कार्यक्रम और अभियान चलाने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकार अपने स्तर पर चला रही है।
हमने हजारों स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम इसी दिशा से लगाए गए हैं, लेकिन अगर मीडिया का इसमें और संबल मिल जाता है तो इसको और सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप सबका जो सकारात्मक सहयोग स्थानीय प्रशासन को, राज्य सरकार को प्राप्त हो रहा है, केंद्र सरकार को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। राधे राधे। तो सीएम योगी ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करते हुए मथुरा में तमाम जो व्यवस्थाएं की जा रही प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से उनको धन्यवाद किया, तो साथ ही कहा बीमारी से इलाज से बेहतर बचाव है, तो बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय सीएम योगी की तरफ से कहा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। तो बता दें कि खुद मोर्चा संभाले हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सभी लोगों को जागरूक करने की जरूरत उन्होंने तो 100% निःशुल्क टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध। तो बता दें कि 3 जिलों का दौरा आज सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो जिस तरह से वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं तो उनका यही कहना है कि बचाव सर्वोत्तम उपाय है। तो ऐसे में तमाम जो गाइडलाइंस है, नियम है, उनका पालन जरूर